स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पहले तो शेनशेन के सारे कजन्स उसे ट्रिप पे जाने के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर शेनशेन के ज़्यादा कहने पर सब लोग मान जाते हैं। अगले सीन में भाई शेनशेन फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए थे एयरपोर्ट, यानी जहाँ वो उन लोगों को घूमने जाना था। वो सारे ही लोग एयरपोर्ट पे आए थे और उन्हें रिसीव करने उनका एक फ्रेंड भी आता है। वो लोग बस से जा रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बड़ा अच्छा मोमेंट होता है क्योंकि चियांग बैठा होता है शेनशेन के साथ और चीची के साथ बैठा होता है जिमी, क्योंकि उसे भी तो अपनी सेटिंग करनी थी। वहाँ सब लोग थे, डोडो और भी सारे जितने भी थे उनके एक्टर फ्रेंड सभी लोग ट्रिप पर आए हुए थे। वो लोग है ना लोकेशन पे पहुंच गए थे जहाँ से उन्हें शिप पकड़नी थी, क्योंकि वो व्यू देख के जाना चाहते थे। वहाँ पे कोई फेमस माउंटेन्स थे इसीलिए। लेकिन हमारी जो चीची थी ना उसको उल्टियाँ होती थी, उसको है ना शायद मोशन सिकनेस थी, इसीलिए वो कहती है कि तुम सब लोग शिप से चले जाओ, मैं कार पकड़ के वहाँ पे होटल पे पहुंच जाऊंगी। तो जिस पे शेनशेन बोलती कि अरे नहीं तुम मेरे साथ आई हो, मतलब उसकी फ्रेंड थी, वो मना करती है। तो फिर जिमी कहता है कि एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ। अब उसको तो भाई मौका चाहिए था, उसे तो हमारी चीची के साथ ही टाइम स्पेंड करने था। चीची मना भी करती है कि नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप सब लोग अपनी ट्रिप एंजॉय करिए, मैं वहाँ होटल पे सब लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन जिमी भी कहता है कि नहीं तुम चलो मेरे साथ। तो जिमी और चीची निकल जाते हैं इधर से कार में और बाकी सब लोग शिप सेलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग काफी मजे कर रहे होते हैं। इनफैक्ट चियांग जो था वो तो अपनी शेनशेन के साथ अलग ही था और बाकी सारे लोग अलग। वो लोग फोटोज ले रहे होते हैं, चियांग और शेनशेन बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, साथ में आपस में फोटो ले रहे होते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है तो चियांग ना उसके ऊपर हाथ लगा लेता है जैसे छतरी की तरह। यार कितना क्यूट है ना यार, मेरे होने वाले यानी फ्यूचर बॉयफ्रेंड ने ऐसा नहीं किया ना तो क्या कर लूंगी, चुप ही बैठ जाऊंगी। खैर सब एंजॉय कर रहे होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और नीचे पे चियांग और शेनशेन दोनों। इधर जो चीची थी वो भी जिमी के साथ थी। मतलब उन दोनों के बीच में ना ज्यादा बातें नहीं होती थी, फॉर्मल बातें ही हो पा रही थी क्योंकि वो दोनों अभी तक आपस में घुले मिले नहीं थे। सभी लोग एंजॉय कर करके वही डेस्टिनेशन यानी अपने होटल पहुंच जाते हैं और अपने अपने रूम में है ना रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शेनशेन ना धोकर हमारे चियांग को मैसेज करती है और चियांग भी उसे मैसेज करता है मिलने का तैयार होने के बाद बाहर। जब चियांग बाहर आता है तो शेनशेन उसके पास आती है तो एक पल को वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि चियांग ने आज समर के कपड़े पहने हुए थे। समर मतलब अरे कोई लड़का नहीं है, गर्मी के। तो गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे, मतलब वो लोग है ना ठंड में मिले थे और फिर आज गर्मियों के कपड़े थोड़ा अलग लुक सा आ रहा था। वो दोनों फिर ना साइकिल राइड के लिए जाते हैं जहाँ वो आपस में बातें कर रहे होते हैं अपने अपनी फैमिलीज के बारे में। जैसे कि शेनशेन बताती है कि उसके इतने सारे कजन्स हैं और वो घर में इकलौती बेटी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लाडली है। लेकिन उसके घाटे भी हैं क्योंकि उसको कुछ भी काम करने के लिए सभी से परमिशन चाहिए होती है। और चियांग उससे बताता है कि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, उसके माँ बाप डॉक्टर हैं, इसीलिए वो थोड़ा अकेला अकेला रहता है, इसीलिए उसे जो भरी पूरी फैमिलीज होती है वो अच्छी लगती है। ऐसे ही हंसते खेलते और साइकिलिंग करते हुए पहुंच जाते हैं वो नदी के पास और बोट वाले से कहते हैं उन्हें घुमाने के लिए। पर वो बोलता है कि उसके लिए 4 लोग चाहिए होंगे, इसीलिए थोड़ी देर वेट करे, 2 और कोई आएंगे तब वो लेके जाएगा। वो लोग वेट ही कर रहे होते हैं तभी पीछे से आ जाते हैं दो दो और फेंग। वो दोनों भी वहाँ बोट सेलिंग के लिए आ जाते हैं, इसीलिए फिर वो चारों एक साथ ही जाते हैं। मुझे यहाँ पर दो दो और फेंग के बीच में थोड़ी केमिस्ट्री भी दिखाई दी थी। आई थिंक इनका भी आगे चल के कोई ना कोई कपल वाला सीन बनेगा। वो चारों ही अपना बोट में बैठ जाते हैं और सीन एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो बोट वाला था ना वो उन्हें सारे पहाड़ियों के बारे में, वहाँ की विशेषताएं बता रहा था कि यहाँ पर ये अच्छा है, यहाँ पर ये अच्छा है, या इस पहाड़ की ये विशेषता है। जैसे कि और ये भी बोलता है कि अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे ये मैं बोल रही हूँ यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो गलत बात है। हाँ सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो वो ये सब विशेषताएं बताते बताते हो जाती है शाम और शाम के टाइम वो लोग सोचते हैं कि कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाते हैं। तो वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, मस्त अपना आपस में बातें शातें करते हैं। और फिर जब लौट के आते हैं तो हमारी शेनशेन को छोड़ने आता है चियांग उसके रूम तक और वहाँ से चला जाता है। जब शेनशेन रूम खोल के देखती है तो वहाँ चीची होती ही नहीं है क्योंकि चीची को उसके जो बाकी सारे दोस्त थे चियांग के वो कॉन्सर्ट में लेके गए थे, इसीलिए वो वहाँ नहीं थी। ये देखने के बाद ना हमारी शेनशेन तुरंत वापस पलट के भाग के जाती है चियांग के पास और उसे बताती है कि चीची अपने रूम में नहीं है, इसीलिए वो है ना उसके साथ और टाइम स्पेंड भी कर सकती है। और भाई चियांग को तो यही चाहिए था, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वो दोनों ना वहाँ पे फिर पूरी रात बातें करते हुए निकाल देते हैं। अगले सुबह जब चीची अपने रूम में आती है और शेनशेन दोनों ही एक साथ है ना इतने थके हुए होते हैं कि शेनशेन उसे अपना बता रही होती कि कैसे उसने रात में टाइम स्पेंड किया था चियांग के साथ, और बताते बताते ही वो दोनों सो जाते। वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो गए होते हैं कि जब चियांग उसे उठाने आता है तब जाकर हमारी शेनशेन गेट खोलती है।
तब उसे चैंग बताता है कि वो कब से उन दोनों को कॉल कर रहा है, यहाँ तक कि उनके रूम में भी कॉल कर रहा है, पर कोई उठा नहीं रहा है और उन्हें अगली लोकेशन पे जाना है, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हो जाएं। ये सुनने के बाद तो शेनशेंग तुरंत ही चीची से कहती है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, 5 मिनट तुम्हारे पास है, 5 मिनट मेरे पास है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। वो दोनों जल्दी से तैयार होती हैं और फिर जाती हैं बस में। वहां से वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं उस प्ले को देखने के लिए, जहाँ पर ना अलॉटमेंट था, जैसे कि चीची, शेनशेंग, चैंग और जिमी एक अलॉट में थे, बाकी सारे दूसरे अलॉट में थे, मतलब अलग अलग सबके थे। तो वो चारों बैठे होते हैं, जहाँ पर ना एक मोहसिन और शेनशेंग बातें कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन जिमी और जो हमारी चीची थी ना, वो थोड़े से है ना साइलेंट टाइप के थे। मोहसिन और जेंकर तो काफ़ी आपस में कंफर्टेबल हो गए थे, उनके बीच में ना एक क्लोज मूवमेंट भी होता है, एक मतलब शांति हो जाती है, और हमारा मोहसिन शेनशेंग को किस करने ही जा रहा होता है कि तब तक प्ले की आवाज़ आ जाती है। खैर यहाँ भी उनका फर्स्ट किस नहीं हो पाता। प्ले देखने के बाद वो सारे ही लोग डिनर करते हैं, एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस से अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन वो सभी तैयार होके पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर, जहाँ पर उन लोगों को एक प्ले करना था, एक डबिंग करनी थी, और वो सब लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चैंग और डूडो और जिमी सभी लोग, और चीची और शेनशेंग ना उन लोगों को देख रहे होते हैं। प्रैक्टिस के बीच में ना एक ब्रेक होता है, तो मोहसिन है ना हमारी शेनशेंग को लेके चला जाता है नदी किनारे पर। वहाँ पर वो उसे फिशिंग की टेक्निक सिखाने लगता है कि अरे ऐसे देखो, ऐसे फिशिंग करो, और वो दोनों बैठे होते हैं। बातों बातों में ही ना वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और यहाँ पर मोहसिन उसे फिर से किस करने की कोशिश कर रहा होता है कि तब तक वहाँ फिशिंग वाले जो अंकल थे वो उन्हें आवाज़ लगा देते हैं कि कोई मछली पकड़ी या नहीं पकड़ी। अंकल जी, थोड़ी देर में आवाज़ लगानी थी। वो दोनों ही बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर बैठे होते हैं कि तभी मोहसिन के फ़ोन पे कॉल आता है कि उन्हें एक डब आर्टिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक डब आर्टिस्ट ने लास्ट टाइम पे बैकआउट कर लिया है, तो क्यों ना वो शेनशेंग वो डबिंग कर दे। जिस पे वो बोलता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो शेनशेंग से कहता है, तो शेनशेंग मना कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि 10th एनिवर्सरी है परफेक्ट स्टूडियो की, तो वो कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि कोई गलती हो जाए और ये परफेक्ट सा मूवमेंट खराब हो जाए। जिस पे चैंग उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, और फिर सबका फर्स्ट टाइम होता है। उसने भी पहली बार अपने दोस्त की मदद के लिए ही ये डबिंग करना स्टार्ट किया था, और आज देखो वो कितना मशहूर है इस फील्ड में। उसके इतने समझाने के बाद शेनशेंग मान जाती है और वो रेडी हो जाती है। अब इनकी परफॉर्मेंस तो कल के एपिसोड में ही हो पाएगी, और अब ये है ना स्टोरी एंड की तरफ आ रही है, तो आप जल्दी से अपना स्टोरी पे प्यार लुटाइए। अब मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, और अभी चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।